इस प्रियंका राजे अपने वीडियो में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि सेल्फ अवेयरनेस की आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस होती है। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि सेल्फ अवेयरनेस क्या चीज़ होती है। सेल्फ अवेयरनेस वो फीलिंग होती है जो हमको ये बताती है कि हम लाइफ में सक्सेसफुल हैं या अनसक्सेसफुल हैं। अगर हम सक्सेसफुल हैं तो उसके रीजंस क्या हैं, और अगर हम अनसक्सेसफुल हैं तो उसके भी रीज़न क्या होते हैं। ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो सेल्फ अवेयरनेस में आप इंक्लूड कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस होने से ये होता है कि डिप्रेशन के चांसेस जो लोगों में होते हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस से आपको ये पता चलता है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी किस वजह से है, आप में ऐसे कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिलती है, या आप जिस वजह से खुश रहते हैं, या आप अपनों के साथ में एंजॉय करते हैं, और आपके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं जिनको आपको अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना है। अगर इन चीज़ों की थोड़ी बहुत नॉलेज भी हमें पता चल जाती है तो हमारी लाइफ में आने वाले जो छोटे मोटे हर्डल्स होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो, या फिर कोई और विद्या हो जिसके माध्यम से आपको ये पता चले कि आपके अंदर जो है वो स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। क्योंकि ये बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जमाने भर को समझने से अच्छा है कि हम सबसे पहले अपने आप को समझें। हम हमारी कमियों को और हमारी अच्छाइयों को जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन हमारे लिए दूसरों को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। हमें दूसरों को समझने के लिए इतना लेबर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंसान को हमेशा सेल्फ सेंटर्ड होना चाहिए। पहले खुद की कमियों को देखना चाहिए, खुद की अच्छाइयों को देखना चाहिए। कई लोग, मैंने अपनी लाइफ में बहुत से लोगों को देखा है जो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत मल्टीटास्कर हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, बहुत ही अच्छी चार्मिंग पर्सनालिटीज़ हैं, पर फिर भी वो लाइफ में वो खासा ये चीज़ें अचीव नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा अचीवमेंट उनकी लाइफ में नहीं होता है, क्योंकि उनको खुद का जिसको कहते हैं ना मूल्य पता नहीं होता है। उनको ये पता नहीं होता है कि हम किसके लिए बने हैं, हमारा इस लाइफ में आने का पर्पस क्या है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमेशा एक डिप्रेशन की जो फीलिंग होती है वो उनकी लाइफ में बनी रहती है। मेरा जो मकसद है या मेरा जो मोटो है आप सबसे जुड़ने का, वो यही है कि आपकी लाइफ में अगर किसी भी तरीके का डिप्रेशन घर कर गया है, किसी भी तरीके की ऐसी भावना घर कर गई है कि ये काम हम नहीं कर सकते, ये काम हम नहीं कर सकते, या ये तो बहुत ही मेरी कैपेबिलिटी से बियॉन्ड की बात है, मैं नहीं समझ सकती हूँ, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक बार आप ज़रूर मुझसे संपर्क करिए। मैं आपको ये एनालाइज करके बताऊँगी कि आपकी लाइफ के वीक पॉइंट्स और स्ट्रेंथ पॉइंट्स कौन से हैं, जिससे कि इजीली आप ये अपनी लाइफ में समझ पाएंगे कि अरे हम सिर्फ रीज़न खुद ही हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारे पास तो भगवान ने वो सब कुछ दिया है, वो सारी कुछ कैपेबिलिटीज़ हमारे अंदर हैं जिसकी वजह से हम लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर दोस्तों इस तरीके का एहसास आपको हो जाएगा, उस दिन डिप्रेशन का नामो निशान आपकी लाइफ से दूर चला जाएगा, और आप एक हैप्पी लाइफ अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, आपके वर्क प्लेस पे, आपके बिजनेस में, जहाँ भी आप काम करते हैं, जहाँ भी आप अर्न करते हैं, वहाँ पे चार चांद लग जाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सेल्फ अवेयरनेस में बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, वो मैं आपको बाद में और सारी वीडियोस में उसकी जानकारी देती रहूँगी। सबसे पहले आप अपने नंबर्स के थ्रू अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, अपने नंबर्स को जानिए, पहचानिए, उनसे दोस्ती करिए, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम आपको आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।